हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हमें मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, इसको जानना है। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि हम मार्केट की क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका आपको डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो या समझ सकते हो। देखो, आपको पता है कि जो आज का एरा है दैट इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे जो मार्केट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हैं और टफ हैं। और आज की इस डे बाय डे जो अनस्टेबल एनवायरनमेंट है उस पे स्टैंड अप होना या फिर अडेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमें कंटिन्यूस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? तो मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक and objective identification, collection, analysis, dissemination and use of information। हम मार्केट से इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिसेमिनाइज करेंगे एंड उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे ताकि हम उससे एक अच्छा डिसीजन ले पाए रिलेटिंग टू द मार्केट, और हम डिसीजन अच्छे ले सके कि मार्केट में ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और उन अपॉर्चुनिटीज या अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका क्या सॉल्यूशन है। So marketing research is a systematic and objective identification, collection, analysis, dissemination and use of information for the purpose of improving decision making related to the identification and solution of problems and opportunities in the marketing। तो marketing segment में हम देखेंगे रिसर्च करके कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, अभी नेचर क्या है मार्केटिंग रिसर्च का? देखो, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च है उसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। मैंने आपको पहले डेफिनेशन में भी बताया कि मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे। सो अनदर करेक्टरिस्टिक कुड बी सिस्टमैटिक, साइंटिफिक भी है, सिस्टमैटिक भी है। और ये नहीं कि हमने एक ही बार मार्केटिंग रिसर्च कर ली और हमारा काम खत्म हो गया। सो मार्केटिंग रिसर्च इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें बार बार करना पड़ेगा और डायनामिक है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी इवॉल्विंग और चेंजिंग है। इसलिए जो मार्केटिंग रिसर्च है दैट इज ऑल्सो अ डायनामिक प्रोसेस। और हम एट लास्ट क्या चाहते हैं कि हम अच्छा डिसीजन ले पाए। सो इट इज एन टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका जो बेनिफिट है वो कंपनीज को भी मिलता है और कंज्यूमर को भी मिलता है। ठीक है, इट इज एन अप्लाइड रिसर्च सिमिलर टू द मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये बेशक आप लीव कर सकते हो ये पॉइंट। क्लोजली कनेक्टेड विद द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रही है, सो मार्केटिंग रिसर्च इज क्लोजली कनेक्टेड विद द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में गैप है उसको कम करने में हेल्प करता है मार्केटिंग रिसर्च। और मार्केट रिसर्च करने के लिए हम बहुत ज्यादा मेथड्स यूज करते हैं और काफी लिमिटेशंस भी आ जाते हैं कई बार मार्केटिंग रिसर्च में, क्योंकि जो डाटा है कई बार वो प्रॉपर नहीं होता या बाकी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हमें मार्केटिंग रिसर्च करनी है तो जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। इंपॉर्टेंस है कि जो डाटा कलेक्शन है दैट शुड बी एक्यूरेट एंड देन उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करके इंप्रूवमेंट्स कर पाए। So these are some of the characteristics of marketing research. It is not necessary कि आप इन characteristics को learn करें, but अगर आपको marketing research समझ आ गया तो characteristics आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है importance of marketing research। अभी importance क्या है marketing research की? तो मार्केटिंग रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है? मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली आपको अगर मैं बोलूं, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। मार्केटिंग रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है? स्वॉट एनालिसिस रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है, मार्केटिंग के प्लान्स बनाने में हेल्प करता है, मार्केट रिसर्च एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करता है। जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उन ट्रेंड्स को जानने में मार्केटिंग रिसर्च बहुत हेल्प करता है। प्राइस एनालिसिस करने में, हमारे कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करने में, बेशक हमारे जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जो हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एनालाइज करने में हेल्प करता है। हमारी जो टारगेट मार्केट है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स या एनालिसिस है उन सब में मार्केट रिसर्च हेल्प करता है। आप एक तो ये पॉइंटर्स लिख के आ सकते हो इंपॉर्टेंस में, उसके अलावा आप ये भी लिख के आ सकते हो कि जो मार्केटिंग रिसर्च है दैट एक्ट एज एन डिस्क्रिप्टिव फंक्शन, हमें डिस्क्राइब करता है हमारी मार्केटिंग के बारे में, डायग्नोज करने में हेल्प करता है कि क्या क्या चीजें हैं, और हम फ्यूचर के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए। सो बेसिकली इंपॉर्टेंस मल्टीपल पॉइंट्स बन सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है ये स्पेसिफिकली मैनेजमेंट का नहीं, एज अ होल भी हम लिख सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च एज अ डिस्क्रिप्टिव फंक्शन, एज अ डायग्नोस्टिक फंक्शन एंड एज अ प्रिडिक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड। मार्केटिंग रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड।
तो जो हमारी मार्केटिंग रिसर्च है, जो हम कर रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च, क्या वो साइंटिफिक है या नहीं? तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मार्केटिंग रिसर्च और साइंटिफिक मेथड्स का क्या रिलेशन है। देखो, अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग रिसर्च इज अ प्योर साइंस। मार्केटिंग रिसर्च इज नॉट अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, रादर इट इज अ सोशल साइंस। हम मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। सो जो मार्केटिंग रिसर्च है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और सिस्टमैटिक सब्जेक्ट है। हम इसमें ज्यादा हिट एंड ट्रायल्स नहीं लगाते, हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। बट वो कितना साइंटिफिक है वो डिपेंड करेगा कि आपका मार्केटिंग रिसर्च आप कैसे कर रहे हो। सो इन क्वेश्चंस को अगर आप आंसर करते हो, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वेदर इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड और नॉट। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि जो रिसर्चर है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। जो मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस है वो एंडिंग है या नेवर एंडिंग है, ठीक है। और कितनी नॉलेज अवेलेबल है, whether it is open to self correction or not, सिस्टमैटिक अप्रोच आप लगा रहे हो या नहीं, जो आप डिसीजंस ले रहे हो वो एक्यूरेट है या नहीं, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करने के लिए, बट अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर आपने पॉइंटर्स अपनी तरफ से बनाने हैं तो आप बना सकते हो कि मार्केटिंग रिसर्च साइंटिफिक है या नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। बट जो मार्केटिंग रिसर्च है वो प्योर साइंस नहीं है लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, इट इज एन अप्लाइड साइंस और एम्पेरिकल साइंस आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिसर्च रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में से। रिसर्च रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है आपकी जो रिसर्च आप कर रहे हो वो कितनी का कंसिस्टेंट इन नेचर है। रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंट इन नेचर, एंड वैलिडिटी मतलब वो कितनी एक्यूरेट मेजर है। सो रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी इज एक्यूरेसी। इसका मैंने ऐसे डिफरेंस टाइप में मेंशन कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। सो रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो आपने रिजल्ट निकाला है रिसर्च करके, क्या आप उस रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब कंसिस्टेंटली। सो टू द एक्सटेंट विच रिजल्ट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसर्च इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस। कि अगर आप सेम कंडीशंस में रिसर्च करते हो, क्या आप आपने जो निकाला है आंसर निकाला है, क्या आप उस रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हो। सो यू कैन check the consistency of results across time, across different observers or different parts of the test itself, ठीक है। सो रिलायबल इज नॉट ऑलवेज वैलिड। अगर कोई चीज रिलायबल है दैट मीन्स इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। बेशक वो रिजल्ट आपका बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने निकाला है वो एक्यूरेट है या फिर करेक्ट है। आई होप आपको रिलायबिलिटी का मतलब समझ आया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, वैलिडिटी का मतलब है कितना वो करेक्ट है या कितना एक्यूरेट है, ठीक है। किस एक्सटेंट तक रिजल्ट जो एक्चुअल हैं वो आए हैं, ठीक है। सो हम चेक करेंगे थ्योरीज या मेयर्स वगैरह लगा के। सो जो चीजें सही होती हैं वो ज्यादातर रिलायबल होती हैं, ठीक है। ज्यादातर फिर भी हम जनरली ही बोलेंगे, हम एक्यूरेट हमेशा 100% नहीं बोलेंगे, बट यूजुअली हम बोलेंगे हाँ जी कि जो वैलिड है दैट इज ऑलमोस्ट रिलायबल, ठीक है। उसके बाद ना अभी इसमें टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वो आपको समझ के जाने हैं। देखो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। 3 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। सबसे पहला है टेस्ट रीटेस्ट। क्या है? टेस्ट रीटेस्ट। नेक्स्ट है इंटररेटर। इंटररेटर। थर्ड इज इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। 3 टाइप ऑफ टेस्ट है रिलायबिलिटी के। वो कौन कौन से हैं? टेस्ट रीटेस्ट, सेकेंड इज इंटररेटर एंड थर्ड इज इंटरनल कंसिस्टेंसी। अभी हम जानेंगे इसको इन डिटेल, ठीक है। देखो नेम से ही क्लियर होना चाहिए आपको। टेस्ट रीसेट रीटेस्ट मतलब आप टेस्ट कर रहे हो अक्रॉस डिफरेंट टाइम स्पेन और आप चेक कर रहे हो कि क्या आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो कंसिस्टेंट मिल रहे हैं या नहीं। अब इंटररेटर, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ सेम टेस्ट करवा रहे हो और चेक कर रहे हो कि जो आपके आंसर्स हैं वो आपको कंसिस्टेंट या रिजल्ट्स हैं आपके वो आपको कंसिस्टेंट मिल रहे हैं या नहीं। अब थर्ड है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है जो आपका टेस्ट है, पूरा टेस्ट है, उसके आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट मतलब आप टाइम जोन के अकॉर्डिंग दोबारा दोबारा टेस्ट करके उसकी कंसिस्टेंसी चेक करो। इंटररेटर मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वर्स में उसकी कंसिस्टेंसी चेक करो। और इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्ट में आप उस चीज को मेजर करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे टाइम वाले में आप मेंशन कर सकते हो क्वेश्चन आप डिफरेंट डेज वीक्स और मंथ में चेक कर रहे हो कि वो कैसे रिलायबल है या नहीं। इसमें इंटररेटर में आप एग्जांपल दे सकते हो कि 5 डिफरेंट एग्जामिनर्स या 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स की आप एग्जामिनेशन करो तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें क्या है,
आप एक टेस्ट को 2 हाफ्स में स्प्लिट कर दो, उसके बाद आप कोरिलेशन चेक करो कि कहीं रिजल्ट्स डिफरेंट तो नहीं आ रहे, इसकी वजह से आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी का पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी मतलब जो आपका टेस्ट है वो कितना सही है, कितना एक्यूरेट है। सो बेसिकली ऑल्सो वैलिडिटी भी 3 टाइप की होती है। एक हो सकता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक हो सकता है कंटेंट वैलिडिटी, और एक हो सकता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, क्या क्या है? कंस्ट्रक्ट, कंटेंट एंड क्राइटेरियन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, इसमें आप मेजर करते हो एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड नॉलेज। ठीक है, द एडहेरेंस ऑफ अ मेजर टू एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के यहाँ पे मेंशन की हुई है। कहते अगर आपने सेल्फ एस्टीम क्वेश्चनेयर कंडक्ट करवाया ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स पता लग सके, तो आप स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपको इजीली पता लग जाएगा बिटवीन द डिफरेंट स्कोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो आप इतना ये सब लर्न करने की नीड नहीं है, आप जस्ट ये पढ़ लेना कि कंस्ट्रक्ट में क्या है, एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड नॉलेज है। कंटेंट में क्या है? कंटेंट में आप कवर करोगे हर एक एस्पेक्ट। कितने एक्सटेंड तक आपने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, मतलब आपको जो कंटेंट वैलिडिटी है, कंटेंट कितना वास्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज या क्या है वो सब चीजें पुरानी रिलेटेड। कंटेंट मतलब जो आपका कंटेंट है वो क्या सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है। अगर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्यूरेट होगा, हम ये बोल सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो उसमें पहले ही लैग आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, आपने चेक करना है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना वैलिड है। ठीक है, क्राइटेरियन में क्या आएगा, आप इसमें अदर वैलिड मेजर्स देखोगे, इसमें आप बाकी अदर वैलिड मेजर्स देखोगे। ठीक है, समझ आ गया? पहले आप टाइप्स ऑफ वैलिडिटी 3 टाइप का हो गया, कंस्ट्रक्ट, कंटेंट और क्राइटेरियन। कंस्ट्रक्ट में एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड नॉलेज देखोगे, कंटेंट में आप देखोगे क्या सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं या नहीं, क्राइटेरियन में आप अदर वैलिड मेजर्स देखोगे। अभी जो मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया ना, कंस्ट्रक्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी, इसको हम फर्दर 2 या 3 टाइप्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो मैंने आपको ये फर्स्ट वाला बताया, फर्स्ट वाला ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बताया, इसको हम 3 टाइप्स में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एंड नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी। ठीक है, अब कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है? जिसके साथ आप पॉजिटिवली कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है जिसके साथ आप कोरिलेट नहीं कर सकते, और नॉमोलॉजिकल क्या है? जिसमें आपने ये चेक करना है कि कितने एक्सटेंट तक आप कोरिलेट कर पा रहे हो और कितने एक्सटेंट तक आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो। 3 टाइप ऑफ वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट, कंटेंट और क्राइटेरियन, और कंस्ट्रक्ट वाली हमने फर्दर 3 टाइम पे कर दी, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट और नॉमोलॉजिकल। आई होप आपको यहाँ तक साथ में मेरे लर्न भी हो गया होगा, क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉब्लम्स इन कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। अभी हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं जब हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। सो व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स वी फेस व्हाइल डूइंग द मार्केटिंग रिसर्च? ठीक है, अभी अब जानते हैं। जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं हम लार्ज पॉपुलेशन कंट्री, क्योंकि इंडिया एक लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है जब हम मार्केटिंग रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इन एवरी वे। फॉर एग्जाम्पल जो हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, लिटरेसी रेट है, ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल है, पर कैपिटा इनकम है। आप ये डिफरेंसेस मेंशन कर सकते हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, इस वजह से मार्केटिंग रिसर्च करने में दिक्कतें आती हैं। आप ये डिफरेंसेस अलग अलग मेंशन करोगे तो आपके पॉइंट ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जब मार्केटिंग रिसर्च होती है तो जो रिसर्चर है उसको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम रिडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। उस प्रेशर की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। उसके अलावा कंपनीज क्या करती हैं, रेगुलर बेसिस पर रिसर्च नहीं करती और रिसर्च को एक सिर्फ सेकेंडरी एक्टिविटी समझती हैं, विच लेड टू वेरियस प्रॉब्लम्स। और जो हमारा इकोनॉमी है या मार्केट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, टाइमली बेसिस पे डायनामिक है, एंड दैट आल्सो एक्ट एज अ प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग द मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या टॉपिक है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है बेसिकली ना, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में तीन चीजों का हम एनालिसिस करते हैं। एक तो लोगों का, पीपल, एक इंफॉर्मेशन एंड एक टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेसिकली हम 3 systems आर रिक्वायर्ड इन द मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज पीपल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. So, a marketing information system consists of people, equipment, and procedures to gather, sort, analyze, and evaluate, distribute needed timely and accurate information to make the marketing decisions.
तो हम अगर पीपल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को क्लब अप करके फाइनली सब कुछ गैदर सॉर्ट इवैल्यूएट करके इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, उससे हम डिसीजन बनाते हैं, दैट इज मैनेज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स हम डिजाइन करते हैं, और ताकि हमारे पास जो रिपोर्ट आए वो कॉम्प्रिहेंसिव आए, मतलब हर एक चीजें उस रिपोर्ट में हो, ठीक है। और जो ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये नहीं कि ये सिर्फ एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए होती है, ये सारे के सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बेशक वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, सभी में चाहिए होती है, क्योंकि हमें हर टाइप का डिसीजन बनाना होता है, चाहे वो ऑपरेशनल डिसीजन हो, चाहे स्ट्रैटेजिकल डिसीजन हो, या फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो। समझ आ गया मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? बेसिकली आप ये लिख देना, एनालिसिस ऑफ द थ्री सिस्टम रिक्वायर्स विद पीपल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, इसके मेन आप चार जो कंपोनेंट्स हैं उनको लर्न कर देना। इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, चार एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंडिकेटेड रिसर्च। अभी ये वर्ड तो किसी ने सुना नहीं होगा, सिंडिकेटेड रिसर्च, तो ये बहुत ही इजी है समझना। सिंडिकेटेड रिसर्च का मतलब है, सिंडिकेटेड रिसर्च इज अ रिसर्च फंडेड बाय मार्केट रिसर्च कंपनीज एंड द रिजल्ट्स ऑफ सच रिसर्च इज मेड अवेलेबल टू एवरीवन हु परचेज इट। ठीक है, जो भी उस रिसर्च को खरीदेगा उसको रिसर्च वर्क मिल जाएगा। सो ये इसको फंड कौन करता है? मार्केट रिसर्च कंपनीज इनको फंड करती हैं, सिंडिकेट रिसर्च को। सो सिंडिकेटेड रिसर्च इज अ रिसर्च फंडेड बाय मार्केट रिसर्च कंपनीज एंड द रिजल्ट्स ऑफ सच रिसर्च इज अवेलेबल टू एवरीवन हु परचेजेस इट। अब आपको सिंडिकेट रिसर्च चाहिए, आप कहाँ पे जाओगे? तो अगर आपको वेयर टू फाइंड द सिंडिकेट रिसर्च, सो बहुत ज्यादा ना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती है, जैसे बी स्कूल वगैरह की, वहाँ पे डिजिटल डाटाबेसेस होते हैं, वहाँ पे आपको इसका एक्सेस मिल जाता है। काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस होती हैं, वहां से आपको सिंडिकेट रिसर्च का एक्सेस मिल जाता है। काफी ज्यादा मार्केट रिसर्च रिपोर्ट पोर्टल होते हैं, वहां पे भी आपको सिंडिकेट रिसर्च का एक्सेस मिल जाता है। अब सिंडिकेट रिसर्च के बेनिफिट्स क्या हैं? आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कई बार लो कॉस्ट पे भी मिल जाती है, क्रेडिबल होती है क्योंकि अच्छी अच्छी जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, होलिस्टिक व्यू मिलता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चीजें कवर्ड होती हैं। पर अगर आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी है, आपको चाहिए कोई और एलिमेंट, कई बार नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, ओवरव्यू ही दिया होता है, आपको स्पेसिफिक कोई चीज चाहिए वो वहां से नहीं मिलती। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने जो डाटा दे दिया, बट आपको बैक एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे कैसे वो आपको नहीं मिलेगा। डेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको चाहिए करंट, तो वो कई बार करंट नहीं होती, जिसकी वजह से इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं। उसके बाद वॉल्यूमिनस, जो ये सिंडिकेट रिसर्चेज होती है, इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें से इन्फॉर्मेशन छांटना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। ये तो आप पक्का ही लर्न कर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का ही, मतलब काफी ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के फर्स्ट यूनिट में से, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो एक फुल फ्लेश प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च। तो अभी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन है क्या। तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इज अ प्रोसेस in a systematic and logical manner in which marketing research will be carried out to form the marketing related to solve the marketing related problems। हमें मार्केटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस लॉजिकल या सिस्टमैटिक वे से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस प्रोसेस को मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अभी हमें मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में जाना है, उससे पहले हमें ये क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। वाई रिसर्च, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च, वैल्यू ऑफ रिसर्च, हाउ टू डिजाइन द रिसर्च एंड हाउ टू एनालाइज द रिसर्च। क्लियर होगी ये चीज? अब मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस है क्या? तो मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस में बेसिकली आपको ये 5 स्टेप्स लर्न करके जाने हैं बाय हार्ट। द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व्स, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को। नंबर 1 स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। नंबर सेकेंड स्टेप इज डेवलप द रिसर्च प्लान। इसमें आप सैंपल साइज वगैरह देखोगे और रिसर्च डिजाइन को तैयार करोगे। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? रिसर्च को कंडक्ट करोगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो है डाटा कलेक्शन, कि आप जो डाटा है आप उस डाटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या वे है आपका डाटा को कलेक्ट करने का। उसके बाद जो हमारा इसमें डाटा कलेक्शन में आपको पता है कि 2 तरह के तरीके हो सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के। एक तो हो सकता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन और एक हो सकता है जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का वे है वो।
ठीक है, आपको ये समझ आ गया। इसमें हमने सबसे पहले किया आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड हमने किया डेवलप द रिसर्च प्लान, थर्ड हम रिसर्च को कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद हम डाटा को एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट्स को फाइंड करेंगे, रिपोर्ट्स मतलब बनाएंगे। देन अगर कोई चेंजेस वगैरह करने होंगे तो हम एक्शन लेंगे। सो बेसिकली देयर आर 5 स्टेप्स। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड इज डेवलप द रिसर्च प्लान और रिसर्च डिजाइन, थर्ड इज कंडक्ट द रिसर्च एंड यू शुड कलेक्ट द वेज ऑफ डाटा। ठीक है, यू शुड डिसाइड द वे ऑफ डाटा कलेक्शन। फोर्थ में क्या है, एनालाइज एंड रिपोर्ट फाइंडिंग, एंड फिफ्थ में क्या है, टेक द एक्शन। क्लियर हो गया। अब इसमें मैं आपको थर्ड और फोर्थ स्टेप थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको पहले बताती हूँ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रिसर्च के क्वेश्चंस हैं। सेकंड, जब आप रिसर्च प्लान करोगे तो उसको आपने देखना है कि जो रिसर्च प्लान कर रहे हो उसमें क्या क्या एनालिसिस के वे हैं, कैसे आप डिजाइन करते हो। थर्ड, आप क्या करोगे, रिसर्च को कंडक्ट करोगे बाय द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी वेज। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में आप क्या करोगे, एनालाइज एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स करोगे एंड देन फाइनली एक्शन लोगे। तो पांचों स्टेप्स मैंने आपको बार बार बता दिए। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, वो है क्या, जो हमारा सेकेंड यूनिट है ना, उसमें हम जी ये जो सेकेंड स्टेप है, मतलब डाटा का जब हम रिसर्च करते हैं उसका डिजाइन कैसे तैयार करते हैं, मतलब रिसर्च डिजाइन और डाटा कलेक्शन के वेज, ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। मतलब जो आपका सेकेंड यूनिट है एग्जाम का, वो पूरा आपका स्टेप 2 और स्टेप 3 पे बेस्ड है, रिसर्च डिजाइन और कंडक्ट रिसर्च में डाटा कलेक्शन के वेज। और जो आपका लास्ट यूनिट है एनालाइज, वो डाटा एनालिसिस पे और रिपोर्ट प्रिपरेशन पे बेस्ड है। तो जो आपका यूनिट नंबर 3 है वो आपके फोर्थ स्टेप पे बेस्ड है। तो जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे तो हम रिसर्च डिजाइन और डाटा कलेक्शन पढ़ेंगे, जो कि आपका स्टेप 2 एंड स्टेप 3 है। और जब हम यूनिट 3 पढ़ेंगे तो हम डाटा एनालिसिस और रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे बनानी है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो हम इन सबको डिटेल में आगे वाले आने वाले यूनिट्स में 2 एंड 3 में कवर अप कर लेंगे। समझ आ गई ये बात। उसके बाद स्टेप 2 में मैंने आपको बताया, स्टेप 3 में मैंने आपको बताया डाटा कलेक्शन करते हैं। सो बेसिकली डाटा कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा। मतलब जो डाटा है वो आप दो टाइप्स में स्प्लिट कर सकते हो, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड डाटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, और उसके बहुत तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, क्वेश्चनेयर मेथड, इंटरव्यू मेथड एक्सेट्रा। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा होता है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, तो आप उन रिसोर्सेज से जाके उस डाटा को अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब जो डाटा एनालाइज करने के तरीके हमने पढ़े थे, डाटा एनालिसिस करना है आपको, डाटा प्रिपेयर करना है, तो आपने डाटा पहले कलेक्ट कर लिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज से। उसके बाद आप डाटा की क्या करोगे, एडिटिंग करोगे, डाटा की कोडिंग करोगे, देन डाटा की क्लासिफिकेशन करोगे, देन टैबुलेशन, टैबुलेशन के बाद प्रेजेंटेशन भी करोगे इन द ग्राफिकल मैनर्स, एंड देन डाटा की क्लीनिंग हो जाएगी। सो डाटा प्रिपरेशन के थोड़े से स्टेप्स अगर आपको करने चाहो तो कर सकते हो, डाटा एडिटिंग, डाटा कोडिंग, डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा टैबुलेशन, इसके बाद डाटा प्रेजेंटेशन भी एडअप कर सकते हो, देन डाटा क्लीनिंग, मतलब जो अननेसेसरी है उनको रिमूव करना, दैट इज डाटा क्लीनिंग। अब आपको डाटा को एनालाइज करना है, तो बहुत ज्यादा तरीके हैं डाटा को एनालाइज करने के। डाटा बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी हो सकती है, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस भी हो सकती है। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पढ़ें तो उसमें हो सकता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल को कंसीडर करके। बाय में हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, मल्टी में हम बहुत ज्यादा वेरिएबल्स लेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स लेंगे, मतलब मोर देन 2। इन्फ्रेंशियल में आप एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यू भी कर सकते हो या हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो अब आप डाटा को एनालाइज करोगे, यू हैव 2 वेज, either go for the descriptive analysis or go for the inferential analysis. And descriptive analysis could be of 3 types: univariate, bivariate and multivariate analysis. और आपको रिपोर्ट प्रिपरेशन का भी मैंने बता ही दिया, ये फॉर्मेट है रिपोर्ट का जो हम रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में पहले टाइटल आ गया, अथॉरिटी लेटर आ गया, कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, समरीज एंड फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अप्रोचेस क्या है। मतलब आप ऐसे रिपोर्ट का प्रॉपर समरी भी तैयार कर सकते हो, जो रिपोर्ट है वो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे, ये डिटेल में आपका यूनिट 3 में आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, समझ आ गया। अब आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी है, तो क्या वेज है मार्केटिंग रिसर्च करने के, तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्सेज यू आर ऑप्टिंग फॉर। तो उस वे पे आपका डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आप मार्केटिंग रिसर्च करो। अगर आप प्राइमरी सोर्सेज के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू मेथड, ये सब मेथड्स हैं। अगर सेकेंडरी के लिए जा रहे हो तो आप डायरेक्ट एजेंसी से ले सकते हो। सो बाकी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली थोड़े मेथड्स मेंशन कर दिए। तो मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, इन डेप्थ इंटरव्यूज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, फोकस ग्रुप्स एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई व्यू पॉइंट्स हो आप कमेंट्स में मुझे बता देना। मीट यू विद द नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल देन।